अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेन डायग्राम के बारे में। कुछ हमने बताया था आपको इन द प्रीवियस लेक्चर। तो ये सेट ए है, ये बी सेट, देयर आर थ्री सेट्स है, हमारे पास तीन सेट है यहाँ पे ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए ए का कुछ पार्ट एलिमेंट भी, ए के कुछ एलिमेंट हमारे पास जो है वो ठीक है मेंबर्स, और सी के कुछ मेंबर्स, बी के कुछ मेंबर्स है आपस में। तो ये हमारे पास कुछ कुछ मेंबर्स इसके साथ जो है वो अटैच नहीं है। ऐसा नहीं है कि ए के सारे मेंबर्स इसमें आ रहे हैं, कुछ मेंबर्स इसमें आ रहे हैं। इस तरीके से ए और बी की बात करिए तो ये पूरा कंप्लीट सेट हमारे पास ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये कंप्लीट चीजें आ रही है इसके अंदर। ए के एलिमेंट्स बी मीन्स कहने का मतलब ये है कि ए के कुछ एलिमेंट बी में भी है और बी के कुछ एलिमेंट ए में भी अवेलेबल हैं। इस तरीके से यहाँ पर ए बी, तो बी के अंदर जो एलिमेंट है वो ए के अंदर नहीं है, मीन्स ए वाले एलिमेंट बी में नहीं है, सिर्फ ए के एलिमेंट अलग से एलिमेंट है, कुछ सिमिलर एलिमेंट कोई भी उसके अंदर नहीं है। ये हमारे पास शो हो रही है वेन डायग्राम के अंदर। ठीक है, सबसेट प्रॉपर सबसेट तो हमने कर लिया था और पावर सेट के बारे में भी हमने कुछ डिस्कस कर लिया था। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट के कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरीके से होता है। So let A and B sets. The Cartesian product of A and B denoted by A cross B is the set of all ordered pairs A comma B, where A and A belongs to A and B belongs to B. Two tuples are called ordered pairs. The ordered pairs A comma B and C comma D are equal if and only if A is equal to C and B is equal to D. ठीक है, हमारे पास इक्वल होंगे तो अदरवाइज ये विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इक्वल। तो अगर आपको कहा जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है, आपके पास एक सेट है ए जिसके अंदर हमारे पास मेंबर्स 1, 2, एक हमारे पास सेट है बी जिसके अंदर है 4, 5। अब वो कहा जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट की मल्टीप्लीकेशन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करेंगे तो 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5 एंड देन बी क्रॉस ए करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4, दिस और 4, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 2। ये वाली चीज आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। एंड देन हमारे पास आ रही है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज डिफाइंड एज, ये वाली चीज आपको समझ आ गई हमारे पास, ठीक है, क्रॉस में आ रही। तो अब देखें यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ए है गुड बैड, बी है स्टूडेंट प्रोफेसर। ठीक है, अब आप देखें कि आपको कहा जाता है ए क्रॉस बी करें, तो आप कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी, गुड के साथ स्टूडेंट आ जाएगा, गुड के साथ प्रोफेसर आएगा, बैड के साथ भी स्टूडेंट आएगा और बैड के साथ भी प्रोफेसर आपके पास जो वो आ जाएगा। ठीक है, उस तरीके से बस हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट कमा गुड, प्रोफेसर कमा गुड, स्टूडेंट कमा बैड, प्रोफेसर कमा बैड, क्योंकि ये सेम इसका मतलब बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है कि एक कार्टेशियन बी करें या बी कार्टेशियन ए करें। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू गुड कमा बैड है और बी इज इक्वल टू स्टूडेंट कमा प्रोफेसर है। तो आपके पास ये वही चीज आ जाएगी। ठीक है, ए क्रॉस बी का आ जाएगा गुड कमा स्टूडेंट, गुड कमा प्रोफेसर, बैड कमा स्टूडेंट, बैड कमा प्रोफेसर। और बी कार्टेशियन ए का भी आ जाएगा स्टूडेंट कमा गुड, प्रोफेसर कमा गुड, स्टूडेंट कमा बैड, प्रोफेसर कमा बैड। आपके पास यहाँ पर ये चीज आ जाएगी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। होपफुली आपको यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। तो कुछ और भी एग्जांपल है मजीद, तो देखेंगे व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, where a is equal to 0, 1, b is equal to 1, 2 and c is equal to 0, 1, 2। तो ए मिला हुआ है आपके पास, बी भी मिला हुआ है और आपको सी भी जो मिला हुआ है। तो ए की जो है वो 0, 1, 1, 2, 0, 1, 2 है। तो अब सबसे पहले हमको ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो 0, 1, 0। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए ये 0 यहाँ से, फिर ये 1 यहाँ से और ये 0 यहाँ से। उसके बाद ये देखिए हमारे पास 0 दोबारा आ गया, ये 1 यहाँ से आ गया और ये 1 आ गया, पापा 0, 1, 1। इस तरीके से 0, 1, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 0 and then 1, 2, 1 and last 1, 2, 2। तो ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। इसके बाद में let a is equal to 1, 2 and b is equal to 3, 4। ठीक है, a is equal to 1, 2 and b is equal to 3, 4। a क्रॉस b आपको निकालना है जब आपके पास a की कुछ मेंबर्स दिया हुआ सेट और b सेट दिया हुआ। सिमिलरली उसी तरीके से आप लोग करेंगे कि 1, 3 और 1, 4 फिर 2, 3 फिर 2,
4 आप निकालेंगे। तो मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है कि आपके पास अगर सेट दिए हुए हैं, ए सेट और बी सेट दिया हुआ है, तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना इजी है। आप ए क्रॉस बी करें या बी क्रॉस ए करें तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, जब आप लोग ए क्रॉस बी करेंगे तो आपको इस तरीके से करना होगा कि 1,3 राइट हैंड साइड। अगर आप बी का मूव करेंगे तो पहले बी के एलिमेंट को देखेंगे, ठीक है, और उस हिसाब से आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जो वो निकल जाएगा आपका यहाँ तक का। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होता है? टू सेट्स that have at least one common element are called overlapping set. Two set that have at least one common element, जैसे हमने कहा था ना कि कुछ एलिमेंट वेन डायग्राम में कुछ एलिमेंट इसके इस तरीके से सेम है, वो आ रहा तो ओवरलैप कर रहा है, मींस कि उसके अंदर उसके एलिमेंट है, जैसे कि ए के एलिमेंट बी में है, बी के एलिमेंट ए में है, चाहे वो एटलीस्ट वन हो चाहे 2 3, एटलीस्ट वन की बात की है, मींस कम से कम एक एलिमेंट अगर सेम है तो हम कह सकते हैं ओवरलैपिंग सेट। इन केस ऑफ ओवरलैपिंग सेट, number of A union B is equal to number of A plus n of B minus n of A intersection B। तो ये वाली चीज हमारे पास कुछ है रूल्स हैं, तो ये सेट्स हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स में कहलाते जाते हैं। तो लेट A is equal to 1,2,6 and B is equal to 6,12,42। अब यहाँ पर देखें आप लोग कि ये ओवरलैपिंग सेट है या नहीं है, तो देखेंगे आपके A के अंदर 1,2,6 है और B के अंदर 6,12,42 है। दैट मीन एटलीस्ट वन एलिमेंट कम से कम तो है जो दोनों सेट्स के अंदर है, जो अवेलेबल इन बोथ सेट्स। ओके, 6 is available in both sets. 6 is available in A element, means third element of A set is 6 and the first element of B set is 6. That means both are the common. So we can say there is a common element 6, hence these sets are overlapping sets. तो हम कह सकते हैं कि ये सेट पे वो overlapping set है। ठीक है, देन ओवरलैपिंग सेट के बाद हमारे पास अपोजिट आ जाता है इसका, जो कि होता है डिसजॉइंट सेट। अब ओवरलैपिंग सेट के अंदर चीज क्या थी, वो ये थी कि सेट्स टू सेट्स हों जिसके अंदर एटलीस्ट वन जो है एलिमेंट वो कॉमन होना चाहिए। बट डिसजॉइंट के अंदर क्या होता है, डिसजॉइंट के अंदर ये होता है कि दो सेट हों जो कि एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, टू सेट्स C and D are disjoint sets as they don't have even one element in common. Therefore, number of A union B is equal to number of A plus number of B. ठीक है, तो मतलब कि अगर C and D एलिमेंट बोथ हैं, दो एलिमेंट्स सेट है, मतलब उनके अंदर जीरो एलिमेंट कॉमन है, दैट मींस नो एलिमेंट कॉमन, सो हम कहेंगे कि डिसजॉइंट सेट है। एग्जांपल में आप लोग देख लें यहाँ पर कि लेट A is equal to 1,2,6 है and B is equal to 7,9,14 है, so there is no common element, hence these sets are overlapping sets। तो हम इसको कहेंगे कि ये वाले हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट कॉमन, हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट्स बनेंगे। these sets are disjoint set, not overlapping but disjoint sets। ओके, 1,2,6 7,9,14 एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम इसे डिसजॉइंट कहेंगे, नॉट ओवरलैपिंग। यहाँ पे मिस्टेक ओवरलैपिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डिसजॉइंट सेट्स। तो ओके, तो ओवरलैपिंग सेट किसे कहते हैं, जिसके अंदर एटलीस्ट वन कॉमन कॉलम कॉमन होना चाहिए, अदरवाइज हमारे पास हम जैसे डिसजॉइंट सेट कहेंगे कि एटलीस्ट एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वो सेट हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा कि वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑपरेशंस, सेट ऑपरेशंस। So set operations के अंदर include set union, set intersection, set difference, complement of set and Cartesian product. Set union, अब union of set A and B denoted by A U B, U जो है वो denoted by तो union के, ठीक है, तो A union B, that means A और B set की union is a set of elements which are which are in A and in B are in both A and B, hence A union B is equal to X, X belongs to A or X belongs to B। एग्जाम्पल के तौर पर देख ले आप लोग कि if A is equal to 10, 11, 12, 13, okay, and B is 12, B is 13, 14, 15, okay, B is 13, 14, 15, तो A की जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो 10, 11, 10, 11, 12, 13 एंड B के अंदर है वो 13, 14, 15। तो इसकी अब यूनियन की बात जब की जाएगी तो यूनियन क्या होगा उसका, इसकी यूनियन जो हो जाएगी
सारे एलिमेंट्स मींस ए यूनियन बी, जो इसका आंसर है वो सारे एलिमेंट होंगे ए और बी के, कॉमन वाले एलिमेंट्स जो है वो हम एक मर्तबा लिखेंगे। जो ए के अंदर है और बी के अंदर है उनको हम एक मर्तबा ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि 10 यहाँ पर नहीं है पर हम लिखेंगे, 11 नहीं है हम लिखेंगे, 12 यहाँ पर भी नहीं है तो हम लिखेंगे, 13 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है बट हम एक मरतबा ही लिखेंगे, 14 यहाँ पर है नहीं है बट यहाँ पर है तो हम लिखेंगे, 15 यहाँ पर नहीं है बट यहाँ पर है, हम लिखेंगे दोनों एलिमेंट्स, इसके भी एलिमेंट सारे लिखेंगे, इसके भी सारे एलिमेंट लिखेंगे, बट दो मरतबा नहीं लिख, जो एलिमेंट इसके अंदर है इसके अंदर है उसको हम काउंट करेंगे वंस, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट अकर्स ओनली वंस। यहाँ पे देखिए 13 और 13 यहाँ पर भी था यहाँ पर भी था तो हमने एक मरतबा ही लिखना है, हमें दो मरतबा नहीं लिखना 13, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। वो जो कॉमन एलिमेंट है वो हमारे पास एक मरतबा ही अक्कर होंगे। तो अब यहाँ पर वेन डायग्राम देखें तो ये वाली चीज देखें, ये वाली चीज दोनों येलो है, दैट मीन के ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी, ठीक है। या ये हमारे पास क्या आ रही है, हम कहते हैं यूनियन के ए के अंदर वाले जो भी एलिमेंट थे, ठीक है, वो और बी के जो भी एलिमेंट थे वो हमने एक ही शेड में कर दिए, ठीक है। तो उससे हमने कह दिया कि वो यूनियन है। तो इस चीज कंप्लीट चीज को हम क्या कहते हैं, यूनियन, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, बट कॉमन एलिमेंट्स एक मरतबा लिखे जाएंगे, ठीक है। जो इसके अंदर एलिमेंट है, ठीक है, एक मरतबा है या दो मरतबा है, जो एलिमेंट इस ए के अंदर है, जो एलिमेंट बी के अंदर है, कॉमन को एलिमेंट जैसे कि ये शो कर रहा है कॉमन को, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको हम एक मरतबा लिखेंगे, उनको हम 4 मरतबा 5 मरतबा 6 मरतबा नहीं लिखेंगे। यूनियन का मतलब क्या है, ये वाली चीज वेन डायग्राम में ये वाली चीज, तो मतलब ये कि यहाँ पे जो चीज होती है ना कॉमन चीज, वो एक मरतबा आएगी, बाकी सब चीजें वो इसके साथ आ जाएंगी हमारे पास यूनियन के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेट इंटरसेक्शन। तो सेट इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास चीज आ जाती है जैसे यूनियन हम लोगों ने देख लिया, अब हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन के अंदर आपके पास तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने यूनियन के अंदर जो है वो यूनियन को डिनोट किया था यू के साथ, इंटरसेक्शन को आप लोगों को डिनोट करना है उल्टे यू के साथ, मींस यू को उल्टा कर दे आप तो आपको क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन बन जाएगी। अब यू नहीं करें उल्टा यू करें तो आपके पास इंटरसेक्शन की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी हमारे पास as a set of element which are both a and b, hence a intersection bx, x belongs a and x belongs b। तो इसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि इंटरसेक्शन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इफ a is equal to 11, 12, 13, वही हमने एग्जांपल ली हुई है जो हमने यूनियन की ली थी, b is equal to 13, 14, 15। अब देखें ये वाली चीज इसके अंदर 11, 12, 13 है, इसके अंदर 13, 14, 15 है। अगर ये यूनियन होता तो हम कहते 11 भी लिखेंगे, 12 भी लिखेंगे, 13 भी लिखेंगे, यहाँ पर 13 कम होता तो हम 14, 15 लिखते तो ये यूनियन बन जाती। बट अब बात कर रहे हैं हम इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में इसने कहा है कि एलिमेंट विच आर इन बोथ, वो एलिमेंट आपको लिखनी है जो इन दोनों के अंदर अवेलेबल, इसके भी अंदर हो इसके अंदर भी हो, सिर्फ उन अवेलेबल आपको लिखना है, बाकी को नहीं लिखना। आपको क्या करना है, बाकी कोई एलिमेंट नहीं लिखना, आपको सिर्फ वही एलिमेंट लिखना है जो कॉमन हो, ठीक है। तो अब इवेंट डायग्राम के अंदर यहाँ पे देखें मतलब ए सेट और बी सेट, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसको हमने नहीं लिखा, बी सेट के और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसको नहीं लिखा, ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उनको भी नहीं लिखा। हमने कौन से एलिमेंट को लिखा, ये देखें यहाँ पर जो एलिमेंट मतलब शेडो है येलो कलर का, दैट मीन कॉमन एलिमेंट जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन की हमारे पास जो वेन डायग्राम बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो वेन डायग्राम हमारे पास बनेगी इंटरसेक्शन की वो इस तरीके से बनेगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखनी है, बाकी कोई भी एलिमेंट आपको मेंशन नहीं करना, आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको a is equal to 11, 12, 13, b is equal to 13, 14, 15। सो इंटरसेक्शन क्या बन जाएगी आप सोचें, इंटरसेक्शन हमारे पास आ गई 13, ठीक है। किस तरीके से है, क्योंकि हमारे पास 13 ही एलिमेंट है जो कि कॉमन एलिमेंट है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन 13। और इंटरसेक्शन की जो वेन डायग्राम की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो किस तरीके से होगी, वो इस तरीके से होगी कि ये इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम है। आपको कहा जाए कि ये डायग्राम कौन से डायग्राम किसको शो कर रही है, आप कहेंगे ये इंटरसेक्शन को शो कर रही है, और जो ऊपर वाली पहले हमने की वो यूनियन को शो कर रही थी, ठीक है। इज दैट क्लियर नाउ, यहाँ तक चीज क्लियर होगी स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है। तो हम आगे आते हैं सब डिफरेंस या रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट की तरफ।
तो अब इसके अंदर क्या चीजें इसको हम देख लेते हैं। The set difference of sets A and B denoted by A minus B। हम कहते हैं ना डिफरेंस करके दो, इसका डिफरेंस कैलकुलेशन मैथमेटिक्स के अंदर क्या कह रहे होता है कि इसका डिफरेंस निकालो, तो वही सेम डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर भी है। ठीक है, तो माइनस कर देंगे हम, जैसे कि 5 - 3 10 - 7, इस तरीके से आप लोग माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो बिल्कुल सेट है हमारे पास, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो हम क्या करेंगे उनको डिफरेंस करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखिए जरा। सेट ए इसके अंदर हमारे पास 10, 11, 12, 13 एलिमेंट है। सेट बी इसके अंदर 13, 14, 15 एलिमेंट है। अब देखिए ए के अंदर हमारे पास टोटल एलिमेंट्स है 2 और 2 4। बी के अंदर जो एलिमेंट है वो 1 2 3 डी, मींस ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। देन ए माइनस बी जब निकालेंगे तो वो क्या बनेगी हमारे पास, ए माइनस बी जो बनेगी वो बनेगी 10, 11, 12। ठीक है, एंड b माइनस a जो बनेगा वो बनेगा 14, 15। here we can say the a minus b is not equal to b minus a। हम कहते हैं ना कि भाई 5 - 3 का जो आंसर आएगा वो लाजमी नहीं कि 3 - 5 आएगा, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास। ठीक है, जब कम्यूटेटिव नहीं है, जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो कम्यूटेटिव नहीं होता हमारे पास। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ तक कि हमारे पास कम्यूटेटिव वो नहीं होता है, जो डिफरेंस होता है वो वाला कम्यूटेटिव हमारे पास नहीं है। देखिए मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 10, 11, 12। अभी आंसर कैसे आया, हमने कैसे डिफरेंस किया है, हमने डिफरेंस कैसे किया आप देखिए, हमें कहा गया है कि सेट एलिमेंट्स व्हिच आर ओनली इन a माइनस बी का मतलब होता है कि वो एलिमेंट जो a के अंदर हो b के अंदर नहीं हो, उससे हम कहते हैं डिफरेंस निकालना। a माइनस बी की बात, जब a माइनस बी हो, b माइनस ए नहीं, a माइनस बी, जब a माइनस बी की बात कर रही हो तो a के एलिमेंट लिखने हैं हमें सिर्फ, और कोई नहीं लिखने, जो सिर्फ a के अंदर हो। देखिए ए के अंदर देखिए 10, 11, 12 तो है, 13 है, 13 बी के अंदर, दैट्स व्हाई हम बी का एलिमेंट है 13 जो है वो ए का भी है बी का भी है, तो हम वो नहीं लिखेंगे, हमें वो एलिमेंट लिखने हैं जो सिर्फ ए के अंदर हो। ए के अंदर कौन से 10, 11, 12 एलिमेंट्स हैं ओनली, दैट्स व्हाई हम सिर्फ 10, 11, 12 लिखेंगे। ठीक है, ए माइनस बी के लिए। अब अगर आपको कहा जाता है कि बी माइनस ए करें, तो बी माइनस ए के लिए आप क्या करेंगे, अब वही चीज, जब ए माइनस बी का था कि ओनली ए, तो बी माइनस ए में होगा ओनली बी। अब यहाँ पर देखिए बी में 13 जो कि यहाँ पर भी है, तो इसलिए हम 13 नहीं लिखेंगे, 14, 15 लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ ये बी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है, दैट्स व्हाई हम ये चीज करेंगे। तो a माइनस बी की जो वेन डायग्राम बनेगी वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि सिर्फ ओनली ऑन ए के एलिमेंट, कॉमन वाले भी नहीं लिखने हैं और वो वाले भी नहीं लिखने हैं, जो एलिमेंट कॉमन होंगे वो भी नहीं लिखने, कॉमन में भी शेडो नहीं है और वैसे भी शेडो नहीं है, दैट मीन सिर्फ ओनली ऑन ये वाली चीज आपके पास आगे। तो इसका मतलब है कि ये a माइनस बी है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, ये a डिफरेंस b की रिप्रेजेंटेशन है इन परस्पेक्टिव इन अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास a और b, जब आप b माइनस ए करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपको a और b के अंदर जो कॉमन है वो नहीं लिखना है, सिर्फ b के एलिमेंट ही लिखनी है। अभी देखिए ये b है ये a है, बट ये कॉमन है तो हम कॉमन का नहीं लिख रहे, हम सिर्फ जो b के एलिमेंट है उन b के एलिमेंट्स को ही हम लिख रहे हैं, बाकी किसी भी चीज को हम नहीं लिख रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर चीज। अब हम आते हैं कुछ डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस में ज्यादा। तो देखिए नाउ लेट्स से द एलेक्स ड्रू एंड हंटर प्ले सॉकर। अब एक सॉकर गेम खेल रहे हैं, कौन कौन है, वो एलेक्स है, कैफ ड्रू है, हंटर है। हम कहते हैं कि भाई नूर खेल रही है, अब्दुल अहद खेल रहा है, सागर अब्बास खेल रहा है, इस तरीके से। ठीक है, कुछ लोग सॉकर खेल रहे हैं और कुछ लोग टेनिस खेल रहे हैं। टेनिस कौन कौन खेल रहा है, टेनिस कैसी भी खेलता है, ड्रू भी खेलता है, जेड भी खेलता है, मीन ये सॉकर जो है वो ये लोग लाइक करते हैं। ठीक है, एलेक्स, कैस, ड्रू, हंटर। और बाकी जो है वो टेनिस को कौन लाइक करता है, कैसे, ड्रू, जेड जो वो लाइक करते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है कि हमारे पास सॉकर गेम को कौन कौन लाइक करता है, एक एलेक्स लाइक करता है, एक कैदी लाइक करता है, एक ड्रू लाइक करता है और एक हंटर लाइक करता है सॉकर को, और कोई नहीं करता। बट टेनिस को कौन करता है, टेनिस को कैदी भी करता है, ड्रू भी करता है, जेड भी करता है। अब देखें कैदी वो बंदा है जो सॉकर को भी लाइक कर रहा है, टेनिस को भी लाइक कर रहा है। ड्रू भी वो बंदा है जो सोकर को भी लाइक करता है और ड्रू को भी लाइक करता है, और टेनिस को और सोकर दोनों को लाइक करता है ड्रू। इसके बाद जेड सिर्फ वो बंदा है जो टेनिस को लाइक करता है। एलेक्स और हंटर वो बंदे हैं जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सोकर को लाइक करते हैं, बाकी किसी चीज को लाइक नहीं करते, मीन्स किसी और प्ले को लाइक नहीं करते।
So we can put their name in two separate circles in Venn diagram, so easily we can identify. So called Alex, Casey, Drew, Hunter, Tennis, only like by Casey, Drew, Jed. तो ये लोग इस चीज को पसंद करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूनियन की। तो यूनियन, सोकर, यूनियन, टेनिस। अब सोकर यूनियन टेनिस मीन के सोकर के कौन कौन से बंदे हैं जो खेलते हैं और टेनिस के कौन कौन से बंदे हैं जो प्ले करते हैं। तो अलेक्स, कैस्ट्यू, हंटर, ये सब लोग तो नाम आएंगे ही आएंगे क्योंकि यूनियन में सब लोग नाम आते हैं ये सारे प्लेयर्स में। इसके अलावा जो कॉमन नेम होंगे वो एक मरतबा आएंगे। केजी है, ड्रू कॉमन है, जेड एक इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। जब सोकर यूनियन करेंगे ये अलेक्स, केजी, ड्रू, हंटर, जेड आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए सोकर का मतलब जब आप बात कर रहे हैं यूनियन की, तो ये देखिए सोकर के एलिमेंट अलेक्स, हंटर और केजी, ड्रू सोकर के एलिमेंट है। टेनिस के एलिमेंट कौन है, जेड, केजी, ड्रू, ये है टेनिस के। बट कॉमन कौन से, ये वाली जो चीज है वो केजी, ड्रू, जेड मीन वो सॉकर में भी आते हैं और टेनिस के अंदर भी आते हैं। तो वेन डायग्राम है हमारे पास, तो टू सेट्स की जो वेन डायग्राम है वो इस तरीके से आप लोगों को दी गई है, ठीक है। ये चीज क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को। इसके बाद आपको बताते हैं वन डायग्राम द क्लेवर बिकॉज़ लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको इससे आसानी से पता चल जाएगा कि सॉकर के अंदर कौन से एलिमेंट है, टेनिस के एलिमेंट कौन से हैं। अब देखिए सॉकर के ये वाले सारे एलिमेंट सॉकर के हैं, ये सारे एलिमेंट टेनिस के हैं। बट ये जो कैजी जो है ना, ये दोनों के अंदर, इसके अंदर भी आता है, इसके अंदर भी आता है, दैट मीन कॉमन है ये। ओके, डू यू सी द Alex, Cassie, Drew and Hunter on the soccer set, and that Cassie, Drew and Jed are in the tennis set, and are there claiming that Cassie and Drew are in both sets। ये वाली चीज, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ इंटरसेक्शन आपको जैसे बताया था कि कॉमन चीज, तो आपके पास अगर आपको कहा जाता कि इसकी यूनियन की जगह आप यू उल्टा कर इंटरसेक्शन निकाले तो क्या करेंगे, सिर्फ कॉमन एलिमेंट निकालेंगे सोको टेनिस के, और सोको और कॉमन के एलिमेंट के जो कॉमन एलिमेंट वो कौन से, यहाँ से पता चल रहा है। तो आप कहेंगे these are the common element, that means this is the intersection। Venn diagram शो कर रही है इस चीज को कि ये इंटरसेक्शन आपके पास इस चीज की हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास जो है वो आ रहा है डिफरेंस। तो डिफरेंस में भी देखें सोकर माइनस टेंस की बात की जाती है तो सिर्फ सोकर के एलिमेंट लिखने, आपको टेंस के पूरे एलिमेंट नहीं लिखने, और सोकर के वो एलिमेंट नहीं लिखने जो टेनिस के अंदर कॉमन है। सिर्फ सोकर के एलिमेंट लिखने सोकर माइनस टेन में। अगर टेनिस माइनस सोकर होता तो आपको यहाँ पर सिर्फ शेडो होता, बाकी सिर्फ खाली होता, ठीक है। इन द वेन डायग्राम क्लियर है चीज। यूनिवर्सल सेट की बात की जाती है जैसे यू यूनियन सेट हमारे कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, जितनी भी सेट है आपके पास, ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, डी सेट है, इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सबको मिलाओ तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो सबको मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अब देखें एस सेट है, टी सेट है, वी सेट है, एक सेट है, ठीक है, एस टी वी। अब वी के एलिमेंट ये वाले हैं, एस के एलिमेंट ये वाले हैं, टी के एलिमेंट ये वाले हैं। जब यूनिवर्सल करेंगे ना तो ये सब चीजों को मिलाएंगे तो यूनिवर्सल बन जाएगा। एस के एलिमेंट, टी के, वी के एलिमेंट, वंस अगेन ओनली एक मरतबा लिखना है आपको, ठीक है। अगर रिपीटेड जो होते हैं वो वंस ही आएंगे, दो दो मरतबा, तीन तीन मरतबा वो चीजें नहीं आएंगी, सिर्फ एक मरतबा ही आएंगी वो चीजें। ओके, क्लियर नहीं अच्छा ये चीजें। कॉम्प्लीमेंट आपको कहा जाता है तो स्पेशल वेइंग एवरीथिंग इज नॉट, इट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। we show it written little c like this, कॉम्प्लीमेंट होता है इस तरीके से शो किया जाता है सी, ठीक है। अब सी ये तो एग्जैक्टली सेम एज ए यू माइनस एस एज्यूम्ड फ्रॉम अबव, बिल्कुल उस तरीके से हमारे पास है। तो अब देखिए हमारे पास बिलियर, एरन, फ्रांसिस ग्रीन एंड एरन जेड, ये वाला आपके पास कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। ये वाली चीजें नहीं, जो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एस की पूरी जो चीजें कॉमन में जो भी चीजें आ रही है वो आ रही है, वो आप सब हटा दो तो आपको जेड आएगा, ग्रीन आएगा, बाकी ये सब चीजें आएंगी। बाकी ये पूरा एस का जो भी कुछ होगा कॉमन नहीं है वो पूरा एस कंप्लीट नहीं आएगा, ये समझ लिया आप, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो होपफुली आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी कि वेन डायग्राम क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट कैसे कहते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन कहते हैं, ऑपरेशंस कैसे कहते हैं। तो वी हैव डिस्कस सेट ऑपरेशंस, सेट इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेटिव, सेट डिफरेंस, और अगर आपको यूनियन कैसे की जाती है, इंटरसेक्शन कैसे की जाती है, डिफरेंसेस कैसे की जाती हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होती है और उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस। ओके, थैंक यू।